हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरी कहानियों को पसंद करने के लिए शुक्रिया। लास्ट कहानी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, आज की कहानी है नुक्ताचीनी लोग। यह कहानी मेरे खुद के अनुभव की है कि कैसे दो औरतों की बातों ने मेरी सुबह और मन की खुशी खराब कर दी। मुझे सुबह की सैर बहुत पसंद है, वह भी गुलाबी ठंड के मौसम में। तो मेरा घर लौटने को जी नहीं चाहता। सब तरफ सुंदर फूल, फूलों की खुशबू से तो हवा ही नहीं, मेरा तो मन ही खुश हो जाता है। सुबह की ठंडी हवा ऐसी जगह देती है, मन खुश हो जाता है। चिड़ियों की चहचहाहट किसी सुंदर संगीत सी लगती है। नहीं तो इस भागती जिंदगी में गाड़ियों की आवाज़ के अलावा कुछ नहीं सुनाई देता। कभी कभी तो ट्रैफिक की आवाज़ से तो जी घबराने लगता है। नन्ही नन्ही ओस की बूंदें ऐसी लगती हैं जैसे घास पर किसी ने मोतियां बिखेर दिए हों। आज सुबह पार्क में सैर करते करते रुककर बैठने का मन हुआ। वहीं पेड़ों के पास लगे एक बेंच पर बैठकर आंखों को बंद कर एक सुकून सा महसूस कर रही थी कि दो औरतों की बातें कानों ने सुन ली। वो भी पास के बेंच पर ही बैठी थी और आपस में बातें कर रही थी। किसी की शादी की चर्चा हो रही थी। दोनों की लगभग उम्र 40 से 45 की रही होगी और आवाज़ तो इतनी साफ थी कि जैसे वह मेरे ही बेंच पर बैठी हूँ। इसलिए ना चाहते हुए भी कान उनकी तरफ चले गए। एक ने पूछा, दीदी, तुम कल शादी में गई थी क्या? हम लोग तो नहीं आ पाए। कल तो वह भी देर से घर आए थे और हमारे पड़ोस में भी एक शादी थी, तो वहाँ भी जाना था, इसलिए नहीं आ पाए हम लोग। कैसी रही शादी? सब ठीक था? क्या ठीक था आरती, अच्छा ही हुआ जो तुम लोग नहीं आए वहाँ। क्या हुआ दीदी, बताओ तो। अरे आरती, हम तो कह रहे हैं कि जब स्वागत सत्कार करना ही ना हो तो क्या ज़रूरत है बुलाने की। वहाँ किसी को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अरे दीदी, शर्मा भाई साहब हैं भी अकेले, दो बेटियां ही तो हैं, कौन देखे। हो गया शादी बस, और क्या। उनकी बेटी का तो रिश्ता भी कहाँ हो रहा था, कैसे कैसे करके तो हुआ है रिश्ता। हाँ, सुना तो मैंने भी था, लेकिन जब रिश्ता इतनी मुश्किल से हुआ है तो इंतज़ाम भी तो अच्छी होनी चाहिए ना, ताकि कोई उंगली ना उठा सके। कल को लड़की के ससुराल वाले ही ताना देने लगे तो क्या होगा। हाँ दीदी, यह तो है, लेकिन क्या सच में कुछ इंतज़ाम नहीं थे क्या? नाश्ते में वही गोलगप्पे, नूडल्स, टिक्की, यह सब वही पुराने ज़माने का खाना। ना खाने की वैरायटी, ना ड्रिंक में वही सब घिसा पिटा मेन्यू था, और क्या। भाई, शादी का मेन्यू तो मेरी बड़ी बहन की बेटी में मैंने देखा था। खाने के इतने काउंटर की नाश्ता करते करते ही पेट भर जाए, और खाने का तो पूछो ही मत। मैंने तो इतनी डिश के नाम भी नहीं सुने थे। जितने मेहमान नहीं, उससे ज़्यादा तो वेटर रखे थे उन्होंने, सबका ध्यान रखने के लिए। प्लेट में ज़रा सी जगह होती नहीं कि वेटर खुद ही कुछ ना कुछ रख जाता। शादी में इतना खर्च किया कि लोगों की आंखें फटी रह गईं। सच दीदी, और नहीं तो क्या। अरे भाई, लड़का भी तो अफसर ढूंढा है, तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा। हाँ दीदी, यह बात सही है। अच्छा रिश्ता मिल गया सो करके गंगा नहा ली मेरी बहन भी। लड़की का ग्रेजुएशन होने वाला था, उम्र भी तो हो गई थी शादी की। देर हो जाती तो रिश्ता मिलने में दिक्कत हो जाती। लेकिन दीदी, मैंने तो सुना शर्मा जी ने भी अच्छा खर्चा किया शादी में। शादी का वेन्यू भी तो अच्छा ही था। अरे, कुछ अच्छा नहीं था। स्टेज तो ऐसा कि 4 लोग ठीक से खड़े नहीं हो सकते। खाक अच्छा था। तभी एक 14-15 साल की लड़की उधर से टहलते हुए निकली। दोनों औरतों को देखकर उसने तुरंत उन्हें नमस्ते किया। उसके प्रणाम करते ही एक ने कहा, खुश रहो रिया, तो दूसरी ने कहा, जल्दी से अच्छा घर वर मिले, सुखी रहो। आज स्कूल नहीं गई क्या? नहीं आंटी, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए छुट्टियां हुई हैं तो स्कूल नहीं जाना है, इसलिए सोचा आज बाहर पार्क में टहल लूं, फिर कोचिंग भी जाना है। अच्छा, कोचिंग चल रही है क्या अभी? हाँ आंटी।
ठीक है, मैं चलती हूँ, नहीं तो लेट हो जाऊँगी। नमस्ते आंटी। ठीक है बेटा, जाओ। लड़की के जाते ही दोनों औरतें शादी के मेन्यू से हटकर उस लड़की पर आ गईं। अब उनकी बातों का टॉपिक वह बेचारी 14 साल की छोटी लड़की थी। दीदी, कितनी बड़ी हो गई है रिया, और रंग रूप भी ठीक है। अच्छी लड़की है, कभी इधर उधर घूमती नहीं देखा। तू भी ना आरती, पता नहीं कहाँ रहती है। देखा नहीं क्या, कैसे कैसे कपड़े पहनती है। इतनी बड़ी लड़की को कौन घर पे बिठा कर रखता है। जवान हो गई है, शादी ब्याह करके अपने घर भेजो। पता नहीं क्या शौक पाल लेती हैं आजकल की लड़कियां। कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इससे ज़्यादा उनकी बातें सुनी नहीं गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरा गला घोट रहा है। अब फूलों की महक भी अजीब सी तीखी लग रही थी। उनकी बातों से मन में गुस्सा भड़कने लगा। तभी वह दोनों औरतें गेट की तरफ बढ़ गईं, क्योंकि गेट पर सब्जी और फल के ठेले वाले आने लगे थे और लोगों की गहमा गहमी उधर बढ़ गई थी। शायद उन्हें भी कुछ लेना होगा, इसलिए वह भी उधर चली दी। लेकिन उनकी बातों से अंदर के विचार सामने आ गए, जिसे बदलना मेरे लिए आसान नहीं था। बार बार मन में सवालों की झड़ी लग रही थी। इन सब बातों का मतलब क्या है? एक पिता अपने जीवन की सारी जमा पूंजी खर्च कर रहा है अपनी बेटी की शादी के लिए। इन जैसे लोग, जिन्हें शादी के इंतज़ाम में तो कभी साथ सजावट, कभी खाने नाश्ते में कमी, विवाह में जाते ही क्यों हैं? नए जोड़े को आशीर्वाद देने या कमियां निकालने या खाना टेस्ट करने। खाना क्या, हम अपने घर में नहीं खाते या वहाँ फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं। लेकिन एक बात जानने की इच्छा ज़रूर है मन में कि हम अपनी जमा पूंजी अपनी बेटी के विवाह के लिए खर्च करते हैं। विवाह में अच्छे से अच्छा सब हो, इसके लिए अपने और अपने परिवार की कितनी इच्छाएं, कितने सपने नहीं पूरे करते। बेटी के पैदा होते ही उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं। क्या वही जमा पूंजी हम अपनी बेटी की शिक्षा, उसके स्वास्थ्य और उसको आत्मनिर्भर बनाने में खर्च करें तो उसे अच्छा जीवन साथी स्वयं ही मिल जाएगा। लोग जब आशीर्वाद देते हैं तो लड़कियों को कहते हैं सुखी रहो, अच्छा घर वर मिले, और अगर वे शादीशुदा हैं तो कहेंगे घर संसार बना रहे। वहीं कोई लड़का हो तो उसे कहेंगे यशस्वी भव, खूब तरक्की करो, नाम कमाओ, आगे बढ़ो। यही आशीर्वाद लड़कियों को क्यों नहीं देते? यशस्वी भव, तरक्की करो, आगे बढ़ो, खूब नाम कमाओ। समाज ने हमें नहीं, हमने समाज को बनाया है, तो समाज का दृष्टिकोण भी तो हमें ही बदलना होगा। शादी पर होने वाला खर्च अगर बच्चों पर हो तो एक बेहतर कल जरूर होगा। शहर से लौटते समय रोज जितनी ताजगी और खुशी का एहसास होता था, इस समय उतना ही दुख और गुस्सा महसूस हो रहा था। दुख इस बात का कि हमारी मानवता कितनी छोटी, विचार कितने खोखले और दूषित होते जा रहे हैं। जो किसी का सहयोग करने की जगह उसकी आलोचना, नुक्ताचीनी या क्रिटिसिज्म करने में लगे हैं। ऐसे विचार हमें कहाँ ले जाएंगे? और गुस्सा इसलिए कि अगर समय रहते इस तरह की समस्या का समाधान नहीं निकला तो यह समस्या इतनी बड़ी हो जाएगी कि यह एक कुप्रथा में बदल सकती है। इसलिए अपने अंदर की इंसानियत को ना मरने दें। इसके बाद मन इतना थका रहा कि कई दिनों तक सुबह की सैर पर जाने का मन ही ना हुआ। लेकिन सुबह की ठंडी हवा, फूलों की भीनी महक, ओस की चमकती बूंदें फिर से अपनी ओर आकर्षित करने लगी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनकी सोच भी शायद ऐसी ही है कि लड़कियां लड़कों के बराबर नहीं होती। और कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो चलिए कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस। थैंक यू सो मच।